हैं, 12 हालतें हैं, 12 ज़माने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ इंग्लिश ग्रामर की जो पिलर है, इंग्लिश ग्रामर की पिलर जो है वो टेंसेस हैं। टेंसेस के बाद अगर दूसरा नंबर किसी का है वो है मॉडल वर्ब्स का। कौन कौन से होते हैं ये मॉडल वर्ब्स? बहुत सारे हैं भाई। ये शुड है, ये कैन है, ये मे है, माइट है, मस्ट है, वुड है, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। जिन नीड भी कह सकते हैं, बिल्कुल। इस तरह बहुत सारे जिन पे हमें कमांड हासिल करनी है। तो उसमें से हम लोग पहला मॉडल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शुड। क्या नाम है जिसका? शुड। शुड पहला मॉडल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शुड। सबका ध्यान रहेगा, सब अटेंशन करेंगे इस मॉडल वर्ब पे जिसका नाम शुड है। इंग्लिश का सबसे आसान मॉडल वर्ब, सबसे आसान। अगर मैं कहूं इंग्लिश के कुछ आसान लेक्चर्स तो मैं बोलूंगा वांट टू, लाइक टू, प्रेजेंट सिंपल, शुड, कैन, इस तरीके से। तो आज का लेक्चर है शुड, जो कि इंग्लिश में कहलाता है एक मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब बहुत ज्यादा हमारी इंग्लिश में यूज होता है। डेली कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल प्रैक्टिस में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये मॉडल वर्ब शुड। बहुत सारे लोग इसको शुल्ड कहते हैं, ऐसा नहीं है। एल जो है इसमें ये थोड़ा साइलेंट है, तो हमें प्रोनाउंस करना चाहिए और प्रोनाउंस होता है जनरली भी शुड। ओके, तो लेक्चर का नाम है शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। Then I have written definition। फिर छोटी सी definition लिखी है should plus verb first form की, वो है we use it for present suggestion and advice। we use it, इरशाद ये कौन सा टेंस है? we use it, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है we use it। ये जुमला प्रेजेंट सिंपल। ऐसे हमें जुमलों की पहचान होनी चाहिए बीच बीच में से, कौन सा जुमला क्या है। ऐसे ही जैसे ये हमने निकाला बीच में से we use it, ये क्या है? ये एक प्रेजेंट सिंपल है we use it। अच्छा, क्या बात करता है भाई? आप कहते हैं सर यहां तक बात समझ आई कि शुड एक मॉडल वर्ब है, टेंसेस के बाद मॉडल वर्ब बहुत जरूरी होते हैं, और शुड एक मॉडल वर्ब है जो बात करता है वी यूज इट फॉर, हम इसे इस्तेमाल करते हैं, वी यूज इट फॉर प्रेजेंट सजेशन एंड एडवाइस। जब भी किसी को कोई सजेशन देंगे, सजेशन वो हमेशा शुड में देंगे। जब भी किसी को मशवरा देंगे, मशवरा भी हमेशा किस में देंगे? मशवरा भी हमेशा शुड में देंगे। किसी को भी मशवरा देना है तो वो शुड में दिया जाएगा। इतना ज्यादा यूज होता है इंग्लिश में बार बार। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? शुड को चाहिए। क्या बोलते हैं? चाहिए। अब इस शुड के काफी इस्तेमाल हैं। इस शुड को हम बनाते दो टेंसेस में, सिर्फ दो टेंसेस में, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में। एक प्रेजेंट, एक पास्ट। इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट वाला ही फ्यूचर की बात कर रहा होता है। तो जितने मॉडल वर्ब्स हैं ज्यादातर वो दो ही तरीकों से बनते हैं, या तो प्रेजेंट या पास्ट। या ये प्रेजेंट होगा या इसका एक और क्या बनेगा? या इसका एक और पास्ट बनेगा, इसके अलावा नहीं। या तो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा इसका, इसके अलावा नहीं होता। ओके, तो प्रेजेंट सजेशन एडवाइस, किसी को भी आपने एडवाइस देनी है, किसी को मशवरा देना है, सलाह देनी है, वो हमेशा आप शुड में देंगे। किसी को भी मशवरा या सलाह हमेशा शुड में देंगे। क्या फॉर्मूला है इसका? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? प्रेजेंट सिंपल वाला फॉर्मूला है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं कह सकते प्रेजेंट सिंपल में। तो देखो ना, सब्जेक्ट शुड, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वही फॉर्मूला, उसके अंदर सिर्फ शुड आ गया। हाँ, शुड आ गया। नहीं, मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब नहीं, उसमें भी कहाँ हेल्पिंग वर्ब आता था? नहीं आता था ना। वर्ब यही होता था, नेगेटिव में आता था, डू नॉट, डज नॉट। अच्छा, सब्जेक्ट, शुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वेरी कॉमन लेक्चर इन इंग्लिश, द टॉक ऑफ टाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉक ऑफ टाउन? हाँ, हर किसी की ज़बान पे होना। तो इस पे एक जुमला हो जाए जरा। बाबर आजम इज टॉक ऑफ टाउन। इरशाद, क्या टॉक ऑफ टाउन है? Now, for example, yeah, petroleum price is a talk of town. Yeah, Amir Liaquat marriage is talk of town. Yes. Yeah. Talk of town. Yes. Quite. Yes. Talk of town. Hijab is talk of town in India. All right. Yes. So what I was talking to you people. We use it for present suggestion and advice. Present suggestion और advice के लिए use होता है ये lecture. Should plus verb first form. Formula is subject plus should plus verb first form plus object. You should, for example, you should take class. You should take class. Let's suppose somebody says to me, sir, I want to improve English. What should I do?
So I would suggest him, I would advise him or her, I would say that you should take class. आपको क्लास लेनी चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए. कोई मुझसे पूछता है इंग्लिश इंप्रूव करनी है कैसे करें, मैं कहता हूँ यू शुड टेक क्लास. आपको क्लास लेनी चाहिए फॉर इंग्लिश इंप्रूवमेंट. Without taking class is not possible, impossible. Okay, so you should take class. Subject, first of all, you know, first person, I, we, second person is you, okay, third person is he, she, it, he, she, it, they. No more worries of helping verb. मॉडल वर्ब का एक फायदा यह है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स की कोई वरीज नहीं है. कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा कि भाई नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और फिर डज नॉट और फिर डिड नॉट आएगा जो पास्ट सिंपल में होता था. सिंपल सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. सबके साथ हम लोगों ने क्या लगाना है? सबके साथ हम लोगों ने शुड लगाना है. सबके साथ शुड. और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो काम की मशवरा दे रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट. वी शुड स्पीक इंग्लिश. क्या मतलब है हसन? वी शुड स्पीक इंग्लिश. हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए. लेट्स सपोज आप कहते हैं सर इंग्लिश इंप्रूव करने का बेस्ट वे क्या है? What is the best way to improve English? So I would definitely reply, return, answer you people. The best way to improve English is we should speak English. हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए. कोई मुझे कहता है कि सर वो लेक्चर नहीं लिख रही हैं, तो मैं कहता हूँ नो, दिस इज रॉन्ग. शी शुड राइट लेक्चर. उन्हें लेक्चर लिखना चाहिए. शी शुड राइट लेक्चर. उन्हें लेक्चर लिखना चाहिए. सो whenever we talk about suggestions and advice, so we use should plus verb first form. जब भी सामने वाले शख्स को, अपने आप को, तीसरे शख्स को, किसी को भी कोई सजेशन या एडवाइस देंगे तो क्या यूज करेंगे? शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश. हमें फेसबुक यूज करना चाहिए, वी शुड यूज फेसबुक. ओके. आपको तुर्की विजिट करना चाहिए, you should visit Turkey. Okay, you should visit Turkey. मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहिए, I should complete assignment. Okay. मुझे खाना बनाना चाहिए, I should cook food. मुझे ब्लैक कलर पहनना चाहिए, I should wear black. Yeah, I should wear black. Okay. मुझे ऐसे लिखना चाहिए, I should write essay. I should write Essay. essay. I should write essay. हमें प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, I should. हमें देनी चाहिए. We should speak essay. है, हमें प्रेजेंटेशन देनी चाहिए. कहाँ का जुमला कहाँ ले गए भाई? We should. मैंने बोला प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, तुमने ऐसे पता नहीं. हमें प्रेजेंटेशन देनी चाहिए. We should plan presentation. We should tell presentation, no problem. We should give presentation. We should give presentation. हमें नमाज पढ़नी चाहिए. We should offer prayer. We should offer prayer. We should offer prayer. Okay. उसे टाइम पे आना चाहिए. Sir, उसे हाँ we should. हाँ उसे भाई, हमें नहीं. Sir, he should time पे आना चाहिए. हाँ Then he should come to time. come to time. उसे टाइम को आना चाहिए. नो, he should come on time. उसे टाइम पे आना चाहिए. मुझे अपने फादर को सुनना चाहिए. I should listen to my father. Listen to my father. Listen, जब कोई बात आप गौर से सुनते हैं तो listen का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. I am listening to you. You are listening to me. So listen, when you pay attention to anyone and you focus and you understand, that is called listen. और जब गौर से नहीं सुनते, ट्रैफिक की आवाज आप लिसन नहीं कर रहे बल्कि हेयर कर रहे हैं. यू आर हेयरिंग द ट्रैफिक नॉइज. या यू आर हेयरिंग द ट्रैफिक नॉइज एंड यू आर लिसनिंग द लेक्चर. दिस इज व्हाट ऑल अबाउट लिसन एंड हेयर. अच्छा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वी यूज इट फॉर प्रेजेंट, सजेशन एंड एडवाइस. यहां तक बात समझ आई? ओके. पहले इसकी एक छोटी सी और बात कर लेते हैं. इसका नेगेटिव क्या है? यू शुड टेक क्लास. नेगेटिव होगा यू, या यू शुड नॉट टेक क्लास. तुम्हें क्लास या आपको क्लास नहीं लेनी चाहिए. और हम लोग यस यस कमिंग कमिंग और शुड नॉट को मिला के हम लोग कहते हैं शुडंट. यू शुडंट टेक क्लास. यस, यू शुड टेक क्लास, यू शुड नॉट टेक क्लास, यू शुडंट टेक क्लास. अबू बकर क्या बोलोगे? मुझे इस्लामाबाद जाना चाहिए.
आई शुड गो इस्लामाबाद, मुझे पिज्जा खाना चाहिए। I should eat pizza. आई शुड ईट पिज्जा, मुझे पिज्जा खाना चाहिए। अच्छा ये तो था शुड, ओके। फॉर एग्जाम्पल शी शुड राइट लेक्चर, उसे लेक्चर लिखना चाहिए। शी शुडेंट शी शुडेंट राइट लेक्चर, उसे लेक्चर नहीं लिखना चाहिए, नेगेटिव था। सवाल क्या होगा? शुड शी राइट लेक्चर, क्या उसे लेक्चर लिखना चाहिए? शुड शी राइट, यानी शुड शुरू में आ जाएगा। इतना इजी लेक्चर है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करूंगा अभी। शी शुड राइट लेक्चर, शी शुडंट राइट लेक्चर, शुड शी राइट लेक्चर। ओके, इसके अलावा आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका नॉन एक्शन भी बनता है। नॉन एक्शन क्या बनता है? नॉन एक्शन, यानी नॉन एक्शन वो वाले जुमले होते हैं, नॉन एक्शन जिनमें हम कोई काम नहीं कर रहे होते, हम कोई काम नहीं कर रहे होते, बल्कि या तो हम कंडीशन बता रहे होते हैं या प्रॉपर्टी बता रहे होते हैं। इसका नाम है नॉन एक्शन, और एक और नाम है स्टेट। आप सही कह रहे हैं, एक और नाम है स्टेट। तो शुड का नॉन एक्शन भी बनता है, नॉन एक्शन या स्टेट। नॉन एक्शन या स्टेट जिसमें हम लोग कोई काम नहीं कर रहे होते, जैसे यू शुड प्ले क्रिकेट, आई शुड स्पीक इंग्लिश, वी शुड गो आउटसाइड, यू शुड यूज फेसबुक। इसमें कोई काम नहीं हो रहा था, बल्कि कंडीशन और प्रॉपर्टी बताई जा रही होती है। तो इसका नॉन एक्शन बताने के लिए हमें क्या करना होता है? बस वर्ब फर्स्ट फॉर्म की जगह हमें बी और हैव लगाना होता है। अगर कंडीशन की बात हो रही है तो हमें बी लगाना है, अगर प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो हमें हैव लगाना है। फॉर कंडीशन वी यूज बी, फॉर प्रॉपर्टी वी यूज हैव। तो शुड के दो पहलू हैं। पहलू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रुख, पहलू, रुख, पहलू क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एस्पेक्ट। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ शुड, वन इज एक्शन एंड अनदर वन इज नॉन एक्शन। एक तो एक्शन है जिसमें आप किसी को सजेशन और एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें क्रिकेट खेलनी चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट, यू शुड स्पीक इंग्लिश, दे शुड राइट लेक्चर। एक तो ये है जिसमें सजेशन दी जा रही है, कोई काम हो रहा है। दूसरे वाले में नॉन एक्शन, काम हरगिज नहीं हो रहा है, बल्कि आप उसमें क्या बता रहे हैं? कंडीशन और प्रॉपर्टी बता रहे हैं। कंडीशन और प्रॉपर्टी बता रहे हैं, या तो हालत बताएंगे या मिल्कियत। ओके, जैसे यू शुड टेक क्लास, आपको क्लास लेनी चाहिए, ये एक्शन है। आपको क्लास में होना चाहिए, यू शुड, और वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? यू शुड बी इन क्लास। देखिए कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि कंडीशन बता रहे हैं कि यू शुड बी इन क्लास, आपको क्लास में होना चाहिए। यू शुड बी इन क्लास, आपको क्लास में होना चाहिए, कंडीशन की बात कर रहे हैं। You should have a car. यू शुड हैव अ कार, इसमें भी देखें कोई काम नहीं हो रहा है, बस प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि आपके पास कार होनी चाहिए। यू शुड हैव कार। इरशाद, हमें रेडी होना चाहिए। हाँ, वी शुड बी रेडी। ओके, उसे एक्टिव होना चाहिए। उसे हाँ, he should be ready. He should be active. ही शुड बी Active. एक्टिव। मुझे थिएटर में होना चाहिए, I should be in health. मुझे थिएटर जाना चाहिए। आई शुड, मुझे थिएटर जाना चाहिए। हाँ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? जब मैंने कहा जाना चाहिए तो वो एक्शन है। मैं आप समझना, शायद मैं यही वाला पूछूंगा। यू शुड गो थिएटर। थिएटर और सिनेमा में क्या फर्क होता है, जरा बताएंगे? थिएटर में मतलब एक रोल प्ले हो रहा होता है, बिल्कुल, लाइव प्ले चल रहा होता है। और सिनेमा में, सिनेमा में एक मूवी वगैरह, सिनेमा में मूवी वगैरह चल रही होती है। रियलिटी वगैरह पे चल रही होती है। जाते हैं आप सिनेमा, जाते हैं? जी मैं गया, कौन से वाले में गए? न्यू प्लेक्स। न्यू प्लेक्स में गए, ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन है। व्हाट एनवायरनमेंट, यस। आई ऑल्सो वेंट, मैं भी अभी कुछ दिन पहले गया था। तो एक शो होता है रात को 1:30 बजे से, तो वो मैं देखने गया। तो मैंने कहा शॉर्ट्स पहन के जाते हैं, कोई मसला नहीं, लड़के लड़के होंगे। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि 70% क्या था, फैमिलीज़ बैठी हुई थी। 1:30 बजे वाले शो में, 1:30 बजे शुरू होता है, मैं एट्रियम की बात कर रहा हूँ, 1:30 बजे शुरू होता है और 3-4 बजे तक वो चलता है। तो वो देखने गया था, रेस 3 मूवी। एनीवे, सो यू शुड हैव अ कार,
तुम्हारे पास कार होनी चाहिए। ओके तो शुड बी और शुड हैव, शुड बी और शुड हैव You should be dinner. ना, तुम्हें डिनर होना चाहिए। You should be. I should be eat dinner. I should be eat dinner. ना You should be asked. ना भाई इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? 1 मिनट, यस 1 मिनट, 1 मिनट। यू शुड बी ईट डिनर, क्यों भाई? यू शुड ईट या वी शुड ईट डिनर, इसको और इसको मिक्स क्यों कर रहे हो आपस में? एक्शन और नॉन एक्शन को, मतलब वो एक्शन है उसको जबरदस्ती नॉन एक्शन बना रहे हो। Sir, B को निकाल लो. हाँ नहीं आना चाहिए। ओके अच्छा लेट सपोज मैं कहता हूँ तुम्हें बैंक में होना चाहिए। ये बैंक में होना चाहिए. हाँ I should in bank. दोबारा I should in bank. ना, I should be in bank. आई शुड बी इन बैंक में, हाँ तुम्हारे पास बैंक होना चाहिए। You should be have. You should have bank. यू शुड हैव Bank. बैंक। ओके यू शुड हैव बैंक। आपके पास कार होनी चाहिए। यू शुड हैव अ कार, आपको कार होना चाहिए, कार होना चाहिए, आपको कार होना चाहिए। या यू शुड बी अ कार, यू शुड बी अ कार। आपको एयरपोर्ट पे होना चाहिए। You should have. नहीं दोबारा You should. नहीं, आप लोग कंडीशन प्रॉपर्टी समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप लोग, आपको ये जुमला समझ ही नहीं आ रहा कि एक में काम हो रहा है एक में काम नहीं हो रहा। जिसमें काम नहीं हो रहा है आप खुद देखें, आपको एयरपोर्ट पे होना चाहिए, कोई काम हो रहा है इधर? मैंने ये थोड़ी बोला आपको एयरपोर्ट जाना चाहिए, आपको एयरपोर्ट पे रुकना चाहिए, ये थोड़ी बोला है। हाँ तो जो जब बात होगी नॉन एक्शन की, 1 मिनट, यस नॉन एक्शन की, जिसमें काम नहीं हो रहा होगा उसमें बी और हैव लगाना है। अगर हालत है तो बी, प्रॉपर्टी है तो हैव। आप एक्शन नॉन एक्शन को पहचान नहीं पा रहे उर्दू में भी कि भाई मुझे एयरपोर्ट पे होना चाहिए, ये एक्शन है या नॉन एक्शन, इसमें कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले वो पहचानना होगा। ओके यस वो पहचानना होगा पहले हमें। ओके मैं कहता हूं कि मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, वो टीचर होनी, मुझे एक लड़की चाहिए वो टीचर होनी चाहिए। शी शुड बी टीचर, उसके पास टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए ना। शी शुड हैव टीचिंग स्किल्स, शी शुड बी टीचर, उसे टीचर होना चाहिए। कोई काम नहीं हो रहा है इसमें, कंडीशन बता रहे हैं, उसके पास टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। शी शुड हैव टीचिंग स्किल्स, शी शुड हैव टीचिंग स्किल्स, उसके पास टीचिंग स्किल्स होने चाहिए। उसे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। शी शुड टीच इंग्लिश, अब ये काम हो रहा था कि उसे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। नॉन एक्शन में बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं आप, बी और हैव, बी और हैव। ओके ओके मुझे विलेज में होना चाहिए। I should be in village. आई शुड बी इन विलेज, मेरे पास विलेज होना चाहिए। I should have. I should have village. आई शुड हैव विलेज, मेरे पास विलेज होना चाहिए। तो भाई समझें दो तरीके हैं इसके, एक है एक्शन और दूसरा है नॉन एक्शन। एक में काम हो रहा है, एक में कंडीशन और प्रॉपर्टी बता रहे हैं। वी शुड मेक सेंटेंसेस, वी शुड राइट लेक्चर, वी शुड स्पीक इंग्लिश, वी शुड बी देयर, वी शुड बी रेडी। ओके वी शुड हैव दिस, वी शुड हैव दैट। और नेगेटिव सबका वैसे ही बनता है, शुड नॉट से शुडंट, आई शुडंट प्ले क्रिकेट, आई शुडंट स्पीक इंग्लिश, लाइक दिस वी मेक नेगेटिव, we you know always make negative. Okay yes, so गवर्नमेंट को पेट्रोल प्राइस रिड्यूस करने चाहिए, या एडिंग फ्यूल, जख्मों पे नमक छिड़क दिया ना, क्या बोलते हैं जख्मों पे नमक छिड़कना, एड फ्यूल इनटू फायर। जल्दी आग पे पेट्रोल छिड़कना। हाँ एड फ्यूल इनटू द फायर। एक और क्या बताया था आपको, एस्पेक्ट, पहलू। Yes. So what is should? Let me give you a revision. Should we use for present, suggestion and advice? चाहिए. Formula is subject plus should plus verb first form plus object. Be and have. For non-action, आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए. You should play cricket. आपको क्रिकेटर होना चाहिए. आपके पास बैट होना चाहिए.
Yes, this is the difference. You should play cricket is an action. You should be a cricketer is non-action condition. You should have bat is also non-action property. Why don't you make some sentences? 5 for action, 5 for non-action. Yeah.